हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इस समय होम साइंस आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या बताया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने पोषण का अर्थ और परिभाषा आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ पे आज हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार या स्थिति, पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं। और मेरे जो फ्रेंड हैं, यानी कि जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से इस पे पढ़ा रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में आप लोग को पोषण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ा दिया था, जो कि बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, बिल्कुल आपका फ्री में ये यहाँ पे है, सब कुछ फ्री में है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को पोषण बता दिया था, पोषण का अर्थ बता दिया था। ठीक है, कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण और आहार का अर्थ मैंने आप लोग को बता दिया था। यहाँ पे आज हम लोग को देखना है पोषण के प्रकार या पोषण की स्थितियाँ, कि पोषण की कितने स्थितियाँ होती हैं या पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पोषण के प्रकार आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। कौन सा होता है? कुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन, और दूसरा जो होता है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए आपका सुपोषण जो होता है, सुपोषण का मतलब कि यानी हमें सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं। ठीक, सुपोषण का मतलब क्या हुआ? जिस भोजन में आपके सभी पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व होते हैं? 6 होते हैं। तो जिसमें सभी 6 पोषक तत्व आपके मिल जाएं, वही आपका क्या होता है? सुपोषण होता है। क्या होता है? सुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब कि जो भोजन हम ले रहे हैं, ठीक है, जो आहार हम ले रहे हैं, उसमें किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी हो। किसकी? पोषक तत्व की कमी हो, तो वो आपका कुपोषण कहलाता है। ठीक, अब आपका ये कुपोषण भी कितने प्रकार के होते हैं? तो कुपोषण भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुपोषण भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो कुपोषण आपके कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका अतिपोषण। अतिपोषण का मतलब कि ज़्यादा पोषण। क्या होता है? ज़्यादा पोषण। अति का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा। अल्प का मतलब कम। अल्प का मतलब कम। तो दूसरा कौन सा प्रकार है आपका? अल्प पोषण। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन। असंतुलित का मतलब कि आपका अनबैलेंस, यानी कि आपके पोषक तत्वों में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होना। तो आपका कुपोषण भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? अतिपोषण। अतिपोषण का मतलब कि ज़्यादा पोषण। ठीक, अतिपोषण का मतलब क्या? कि ज़्यादा पोषण। ठीक, और आपका अल्प पोषण का मतलब कम पोषण, यानी आवश्यकता से कम। यहाँ पे अतिपोषण का मतलब कि जो हमारी शारीरिक आय हो गई, ठीक है, शारीरिक भार हो गया, ठीक, हमारी लंबाई हो गई, उन सब से उनके अकॉर्डिंग जो हम आहार ले रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। ठीक, ज़्यादा है, इसी को आप क्या कहेंगे? अतिपोषण। ठीक, ओवर। ओवर का मतलब कि ओवर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका अल्प पोषण, यहाँ पे यानी कि जो हमारी शारीरिक कार्य हो गया। ठीक है, शारीरिक कार्य हो गया, आपकी शारीरिक बनावट होगी, क्या कहते हैं, आपकी आय होगी, उसके अनुसार आपको भोजन कम मिल रहा है। ठीक है, अंडर जो है ये कम मिला। असंतुलित का मतलब कि अनबैलेंस, यानी कि इसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा की कमी है। अब देखिए आपका जो है ये जो है अतिपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अतिपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो पोषण होते हैं कि जो कार्बोज, जिसमें कार्बोज की मात्रा ज़्यादा हो और वसा की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, अति का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ज़्यादा हो रहा है ना, तो अति का मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका कार्बोज और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, और इससे इससे क्या होता है? इससे क्या देखा जाता है? मोटापा। क्या देखा जाता है? मोटापा। ठीक, अब ये दूसरा जो होता है, ये इसमें विटामिन और जो है जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, खनिज, इन दोनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक, इसमें इन दोनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है? जब आपका खनिज और विटामिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? विषाक्तता होगी। ठीक है, विषाक्तता हो जाती है। और लेकिन अगर आपके कार्बोज और वसा की मात्रा होती तो क्या देखा जाता है?
आपका मोटापा देखा जाता है। अब ये सबसे, इसको मोटापा अगर देखा जाए तो ये किसकी बीमारी, इसको कहा, मोटापा को कहा जाता है अमीरों की बीमारी होती है। ठीक है, मोटापे से आपको क्या होता है, हृदय रोग हो जाता है, यकृत संबंधी रोग होता है। ठीक है, और ये अमीरों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, अमीरों में अधिक पाया जाता है। ये दोनों, ये रोग जो है आपके अतिपोषण, ओबर जो है, ये अमीरों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वही लोग तो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। क्यों, सही है ना। उसके बाद फिर आपका अल्प पोषण, अब ये गरीबों में ज़्यादा पाया जाता है। अल्प पोषण यानी कि उसको सभी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक, तो आपका अल्प पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। अल्प पोषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रथम में देखिए, प्रथम जो होता है, प्रथम में किसे रखा जाता है, इसमें मतलब इसको भी दो भागों में बांटा गया अल्प पोषण, प्रथम और द्वितीय। ठीक, एक द्वितीय कर देते हैं। ठीक है, प्रथम में क्या होता है, चक्कर आना, मतलब कोई वैसे रोग नहीं होता है प्रथम स्थिति में। जब वो क्या कहते हैं, पोषण की स्थिति कम होती है तो लोगों को क्या होता है, चक्कर आ जाता है, कमजोरी महसूस होती है। तो ये एक सामान्य बात हो गया, चक्कर आना और वो चिड़चिड़ापन, ये सारी लक्षण आपके प्रथम में देखे जाते हैं। द्वितीय में आपका, अब देखिए आपका द्वितीय भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम। आप लोग बीए मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, इस तरह से अगर आप पेपर में चार्ट बना के लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके थोड़ा थोड़ा भी आप उसका मतलब आप थोड़ा थोड़ा भी लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। पूरा क्या, एकदम 100% आपका ये क्वेश्चन अच्छा नंबर अगेन करने में आप लोग को सहायक होगा। ठीक है, द्वितीय में आप लोग का क्या होता है, द्वितीय में क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, और एक और मरामर्श, ठीक, मरामर्श नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये दो रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। और ये मरामर्श जो होता है, ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका, मैंने आपके पोषण के प्रकार आप लोग को मैंने बताया कि पोषण के क्या प्रकार होते हैं, क्या स्थिति होते हैं, इससे कौन से रोग होते हैं। हाँ, एक आप लोग का बच गया, एक आप लोग का असंतुलित। असंतुलित में देखिए क्या होता है, असंतुलित जो होता है, असंतुलित में आपके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किसकी, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आपके पोषक तत्व मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक तत्व आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो उन पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, मतलब हम पोषण ले रहे हैं तो आहार ले रहे हैं, तो उसमें आपका हो सकता है क्या, हो सकता है आप लोग का कि उसमें आप लोग को विटामिन की मात्रा कम मिल रही हो। ठीक है, विटामिन की मात्रा कम हो सकता है आपको कार्बोज की मात्रा कम मिल रही हो। ठीक है, हो सकता है प्रोटीन कम हो। ठीक है, जल की कमी हो, या कहते हैं खनिज लवणों की कमी हो। तो इसमें से किसी एक तत्व की कमी होने से जो कमी होती है उसे ही असंतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, असंतुलित आहार कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए जो एलटी और टीजीटी के बच्चे हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा कि ये प्रथम दो होते हैं। ठीक है, एक क्वाशियोरकर, क्या होता है, क्वाशियोरकर। ठीक है, एक आपका होता है मरामर्श। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से हो रही है, प्रोटीन की कमी से हो रही है, और ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रही है, प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये हो रहा है। ठीक, तो इसमें एक आप लोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, PEM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। PEM का फुल फॉर्म तो आप लोग जान लीजिए, फुल फॉर्म होता है इसका प्रोटीन एनर्जी, ठीक, माल न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपका PEM का होता है। इसी तरह आपका एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसी तरह आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है किसका, PCM का, किसका,
PCM का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन। लिख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, PGT, TGT, LT नेट हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोग को पोषण के प्रकार आप लोग को बताया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और साथ में दोस्तों आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम टूडा, ठीक है, टूडा पॉइंट के नाम से मेरा जो चैनल चलता है बाई रीना मैम, आप लोग ऐसे लिखेंगे टूडा पॉइंट बाई रीना मैम, ठीक है, मैम लिखेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। जो यूट्यूब पे आपका लोगो बना हुआ है टूडा पॉइंट का, वही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, टॉपिक क्या होगा, वो होगा आहार के पोषक तत्व, ठीक। मैं यहाँ पे आपको बार बार पढ़ा रही हूँ, आहार के कितने तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, 6 होते हैं। तो आहार के पोषक तत्व को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।